Why do we love villains? अगर हम लोग हीरो और विलेन के कैरेक्टर को देखें तो कभी-कभी हम लोग विलेन के कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा फ़ैसिनेट होते हैं। उसका रीज़न बहुत डीप साइकोलॉजी में अगर जाएँ और जावेद अख्तर साहब ने कहा है अपने अगर आपने एंग्री यंग मैन वाली सीरीज़ देखी उसमें कहा है कि विलेन जो होता है वो सारे बंधन को तोड़ते हुए काम करता है, कोई रूल्स फ़ॉलो नहीं करता, बिल्कुल आज़ाद रहता है। और वो अगर हम लोग मोरालिटी को कंसिडर करें तो वो मोरालिटी के भी जो लाइन्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको भी तोड़ देता है। तो डीप डाउन मुझे लगता है कि ये आदमी फ्री है। ये आदमी हर चीज़ से फ्री है। एंड दैट एड्स अ लेयर ऑफ कूलनेस, दैट एड्स अ लेयर ऑफ स्वैग। ये जो कैरेक्टर है, ये इसको कोई किसी को रोक नहीं सकता, अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाता है विलेन। भले ही वो गलत काम कर रहा है, ये पता है, बट बिकॉज़ वो मॉरल मॉरल दुनिया के नियम कोई भी कॉन्स्ट्रक्ट में वो फँसा नहीं है, तो ही बिकम समथिंग एस्पिरेशनल। यार वो आज़ाद है, वो ट्रूली फ्री है। दैट is one of the very core reasons why sometimes we love our villains क्योंकि वो they are ready to go beyond all rules and regulations that this world has imposed upon us. Similar observation अगर आप देखें जोकर के केस में तो जोकर भी वैसा ही है कि वो तो एंजॉय करता है, he has a lot of fun with Batman, with Harley, with everyone and he's no morals, he's a bad guy, कोई moral नहीं है, बिल्कुल तबाही मचाता है, एंजॉय करता है और कभी-कभी तंज भी कसता है इस बात पे कि यार ये जो है ये खेल है जो हम लोग खेल रहे हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है और ये वोकनेस बोल लो या इसको ये कूलनेस बोल लो या ये सेल्फ अवेयरनेस makes him much cooler and that is why we love villains and that is why we love the Joker. इस कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के बाद let's jump into the review. Recently, I rewatched the movie Joker. 2019 में आई थी. कमाल का परफॉर्मेंस, वेरी डार्क एंड अ वेरी गुड स्टार्ट और अ वेरी गुड origin story for the Joker. आज we went to watch Joker Holy Ado, right? Starring Joaquin Phoenix and Lady Gaga. Now why did I go? Director Todd Phillips, उनकी सेकंड आउटिंग है जोकर पे, एंड सिनेमाटोग्राफर लॉरेंस शेर. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था पहले पार्ट में, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग इन द सेकंड पार्ट. क्या हुआ मूवी में, कैसी है मूवी, आज उसके बारे में बात करेंगे. वेलकम टू अ बेस्ट परस्यू. I hope you're doing very well. If you have not yet subscribed to our channel, please go ahead and do that and keep watching my videos. Right? Holy Ado का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं. Holy Ado जो शब्द है, I think it is French. उसका मतलब है it is a rare psychiatric condition that occurs when two or more people in a close relationship share the same or similar delusional beliefs. The only people in that psychosis, in that zone, were the people in the movie hall. Because I could sense that people in the movie hall shared a common belief about what this movie should have been. And what we got there were two completely different things. So, in this video today, we are going to talk about two things. Number one, the problems, and number two, the crowd reaction that was out there, very evident throughout this movie while we were watching it. Let's talk about the problems. Number one, they missed the point. They missed the point totally and they missed the point big time. What was the point? The point was Joker and Harley Quinn coming together. What does that mean? That means pure chaos, utter destruction, and एक क्रिसेंडो, एक इंक्रीजिंग पेस वाला डिस्ट्रक्शन, एक लैंडस्लाइड टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन जो सिर्फ बढ़ते रहना चाहिए, सिर्फ बढ़ते रहना चाहिए, केओस होना चाहिए पूरा, बिल्कुल ही तबाही, त्राहिमाम मच जाना चाहिए. Kind of. These two characters are a match made in hell, and hell would freeze over if they come together and start wreaking havoc. और वो havoc, these two baddies got together, but that havoc never happened. जो एंटरटेनमेंट वैल्यू चाहिए था, जो धमाका, जो एक्शन पीसेस, जो क्रेजीनेस, जो एक्सिलरेशन चाहिए था, वो कंप्लीटली मिसिंग था मूवी में. उसकी थोड़ी बहुत झलक आपको इधर उधर दिखेगी, जिस तरीके से जोकर बिहेव करते हैं, जिस तरीके से जोकर बात करते हैं, उसकी भी हल्की झलक. अगर आपने कार्टून देखी तो आपको आइडिया है कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट वो था ही नहीं फिल्म में. ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हाट वी गॉट वाज अ रोमांटिक काइंड ऑफ लव स्टोरी, जिसमें जोकर फुल ऑन लड़की का चक्कर बाबू भैया चल रहा है जोकर का, एंड ही इज बिहाइंड अ गर्ल एंड दैट इज गोइंग ऑन, एंड वी आर लाइक, अरे ये क्या दिखा रहे हो. सो दिस इज वेयर स्टफ स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग. नंबर टू, आर्थर फ्लेक वर्सेस जोकर. जब मूवी शुरू होती है, देन वी गेट टू सी एन एनिमेटेड फिल्म. द फिल्म इज अबाउट जोकर एंड हिज शैडो. अब वही चीज थ्रू आउट द फिल्म they try to show, though
हैं जोकर और आर्थर फ्लेक। तो वी नो दैट जोकर इज अ बैड guy. He deserves to be beaten by Batman. He deserves to be beaten to a pulp. He's a murderer. He's a killer. He deserves those sentences. Such charges should be placed against. हाँ वो बच के निकल जाता है. That's a part of the story. But he is a problematic guy. He's a villain. ये justification और ये dilemma नहीं चाहिए कि should we sympathize with the Joker क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था इसीलिए उसने ये किया. No, he's doing it in all. He's fully aware of what he's doing. Don't get us all muddled up in that. And what are you expecting? We will sympathize with the Joker, or are you expecting that we'll sympathize with Arthur Fleck? That डायनामिक किसी को एक्सप्लोर नहीं करना है और आपका पूरा फोकस थ्रू आउट दिस मूवी उसी डायनामिक पर है. दैट थ्रोस पीपल ऑफ कि यार ये क्या दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं. प्रॉब्लम नंबर 3, मेकिंग इट अ म्यूजिकल. तो यहाँ पे एक आर्ट वर्सेस कॉमर्स वाला बात आता है. आपने पॉइंट मिस कर दिया जोकर और हार्ली क्विन का. यू वांट टू मेक इट आर्टिस्टिक. बहुत बड़ा चैलेंज है यार. जोकर और हार्ली क्विन आ रहे हैं, एक्शन होना चाहिए, धमाकेदार होना चाहिए, बट हम लोग म्यूजिकल बनाएंगे. ग्रेट चैलेंज, कूडोस, बहुत बढ़िया आपने चैलेंज लिया, बिल्कुल आपको क्रेडिट है, बट आपने डिलीवर नहीं किया. दो बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं, जब वो साथ आते हैं जनरली बहुत कुछ होता है. बहुत कुछ नहीं हुआ. आपने म्यूजिकल बनाया है, गाने बज रहे हैं, गाने गा रहे हैं. दिस मूवी माइट बी लुक्ड एट एज एन आर्ट फिल्म that was boring, that did not entertain, and that disappointed, if I can be honest about it. This is not Frozen. This is not a Disney film. This is not a high school musical कि गाने बजते रहेंगे और लोग खुश होंगे. No. और लोगों के बारे में अगर हम बात करें तो लोगों का रिएक्शन के बारे में बात करना चाहिए. So let's talk about the fourth element, crowd reaction. Interval तक I guess irritation आ चुका था. People were done. People were sharing reels with each other. People are disappointed at keynotes of the movie. Singing चालू था तो ऐसा face palm कि यार ये क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन. यू विल सी द डिसअपॉइंटमेंट लेवल का अगर हम लोग बात करें. जब मूवी खत्म होती है, देयर इज अ सीन वेयर समवन सेज प्लीज स्टॉप सिंगिंग एंड पीपल अग्रीड कि हाँ यार चुप हो जाओ, मत गाओ. दे वांटेड द सिंगिंग टू स्टॉप. दैट इज बैड फॉर अ म्यूजिकल. एक म्यूजिकल में लोगों को एंजॉय करना चाहिए. यार यार मजा आ रहा है यार, बहुत शानदार बना यार, क्या म्यूजिकल बना है. वैसा था ही नहीं. पीपल वांटेड द म्यूजिक, द सिंगिंग टू स्टॉप. तो सारांश ये है, समरी ये है कि आप आर्ट के एंगल से देखो या एक एक्सपेरिमेंट तरह से देखो तो मे बी दिस मूवी कैन स्टैंड इन अ कॉर्नर, बट एज समथिंग वेरी एब्स्ट्रैक्ट. बट अगर कोई बंदा 450 रुपीज खर्च करके आईमैक्स में देखने जा रहा है एंड ही डज नॉट फाइंड द मूवी एंटरटेनिंग, तो आपने जस्टिस नहीं किया है and the movie is not worth it. The biggest problem remains that you did not give people what they wanted and you missed the whole point of the movie and the characters big time. So much so that in this review also, I have not been able to credit the cinematographer for the beautiful work that he has done with part 2 as well. Joker part 2, Lawrence Sher, phenomenal job. So, well, that was my take. Movie most likely Netflix पे आएगी, आप Netflix पे देख सकते हो. But yeah, movie is a big disappointment. I would suggest you wait and watch it later if you are that interested. That was my review. I hope you liked it. Stay tuned. I have reviewed 2 back-to-back bad movies and a good review is coming very soon. Thank you so much. Take very good care of yourselves. Chalo, bye-bye.